हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा एंड यहाँ पे परमानेंट सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी बहुत बढ़िया सैलरी के साथ। इवन यहाँ पे अगर आपने गेट का एग्जाम नहीं दिया 2023 का, तो आप विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीबीटी एग्जाम आपका होगा और उसी सीबीटी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। सैलरी बहुत बढ़िया रहेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जॉब लोकेशन कौन कौन सा देखने को मिलेगा, सैलरी क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, कौन कौन से ट्रेड इसको अप्लाई कर सकते हैं, पोजीशन क्या रहेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे आपका टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के पदों के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, और भी अलग अलग पद आपको देखने को मिलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आपने आईटीआई कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लगभग सारे ट्रेड एलिजिबल है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अलग अलग रहेगा, आईटीआई का सैलरी अलग रहेगा, डिप्लोमा का अलग रहेगा, और जिन्होंने डिग्री कर रखा है उनका सैलरी अलग रहेगा। इवन यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो आपका सीवीटी एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। टारगेट हमने फिक्स कर रखा है वीडियो के लाइक का, आपको यहाँ पे 900 प्लस लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको भी अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो क्या टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। फायदा आपको ये मिलेगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के द्वारा, जो कि यहाँ पे भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जॉब लोकेशन आपका तमिलनाडु का देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जारी कर दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले कवर कर देता हूँ। फ्रेशर है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने डिग्री कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इवन अगर आपने यहाँ पे फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है। परमानेंट सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा और सीबीटी एग्जाम आपका होगा और उस एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं मिला है। 5 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, अलग से मैं इसका अप्लाई वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। पूरा डिटेल में इन्होंने बता रखा है कि वैकेंसी आ रखा है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के द्वारा। उसके अलावा यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में पूरा ब्यौरा दे रखा है कि टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, लगभग आपका 50 पेज का नोटिफिकेशन है। तो मैं सभी यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है
कि आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन के जो पद है उसके अंदर कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, ये सारा पूरा ब्यौरा दे रखा है कि कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ पे पहले लेके चलता हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा जाएगा, अगर आप फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका एसटी का पोजीशन है, मतलब कि आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी का पोजीशन है और टेक्नीशियन के पद हैं, जिसमें आपका प्लांट ऑपरेटर का डिपार्टमेंट रहेगा, कैटेगरी सेकंड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है, अगर आप 12वीं पास हैं साइंस से, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहा हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपके होने चाहिए। और यहाँ पे इंग्लिश आपके, यहाँ पे जो आपका 12th में इंग्लिश होनी जरूरी है, जो कि इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जो कैटेगरी सेकंड है उसमें आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन के पद रहेंगे, ये आपके मेंटेनर के पद हैं। उससे पहले कौन सा था, उससे पहले आपका ऑपरेटर के पद थे, ये आपके मेंटेनर के पद हैं। तो अगर आपने IITI कर रखा है, यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का 10वीं के बाद आपके पास IITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और आपके 10वीं के अंदर इंग्लिश होनी चाहिए। ये सब कुछ इन्होंने मांगा है। बाकी यहाँ पे कोई भी मतलब कि लगभग सारे ट्रेड एलिजिबल है। इवन यहाँ पे बात की जाए कि किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। उसके अलावा यहाँ पे ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का IITI मांगा इसके अंदर। अगर आपने IITI कर रखा है इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने IITI कर रखा है प्लम्बर में अप्लाई कर सकते हैं। 50% का ध्यान रखिएगा, 50% का क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आपने IITI कर रखा है वेल्डर में, तो आप स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने IITI कर रखा है कारपेंटर के पदों के लिए, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड एक बार देख लेना, जो कि मिनिमम यहाँ पे मांगा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप एलिजिबल रहेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड मैच होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, आपका जो रहेगा ग्रुप बी का पद रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन एलिजिबल है। इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपने बीएससी कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए। या फिर आपने कर रखा है यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में बीएससी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल आपका जो एंड फिजिक्स के अंदर आपने कर रखा है, बीएससी मैथमेटिक्स में कर रखा है, स्टैटिक्स में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। और आपका 10+2 के अंदर, मतलब कि 12वीं के अंदर आपका मैथमेटिक्स का होना जरूरी है इस पोजीशन के लिए। उसके अलावा और भी यहाँ पे वैकेंसी है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट का वैकेंसी है। कैटेगरी फर्स्ट का मैकेनिकल ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, या फिर ये जो सारी ब्रांच इन्होंने दे रखी है, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 60% से कम आपके नहीं होने चाहिए, 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। या फिर आपने यहाँ पे IITI के बाद डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है। 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है, ये सारी ब्रांच दे रखी है, इनमें से कोई भी आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर आपकी ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन है, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी ब्रांच इन्होंने मेंशन कर रखी है, बहुत सारी ब्रांच, तो यहाँ पे आप एलिजिबल रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 60% का क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मैच होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने हाइट और वेट इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि आपका साइंटिफिक असिस्टेंट और सेफ्टी सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल में, अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल एंड प्रोडक्शन में कर रखा है, 10वीं के बाद 50% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। और 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है IITI के बाद या फिर 12वीं के बाद, तो भी आप एलिजिबल हैं। एंड यहाँ पे आपका असिस्टेंट ग्रेड HR एंड फाइनेंस के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, तो अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, 50% का क्राइटेरिया है, तो आप एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने टाइपिंग टेस्ट भी रखा है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मेरे भाई कि आपका जो यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड कितना रहेगा। ये सैलरी इन्होंने मेंशन कर रखी है कि कितना कितना सैलरी आपको मिलेगा।
साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और आपका स्टैट्यूटरी ट्रेनी के लिए और आपका टेक्नीशियन के पदों के लिए लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगा 40,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये के बीच में ये एवरेज सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने पूरा डिटेल से बता रखा है कि लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी बैठता है। अलाउंस भी मिलेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, मोबाइल फ़ोन का, ये सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। काफ़ी बढ़िया जॉब आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो ट्रेनी का स्टैट्यूटरी ट्रेनी और टेक्नीशियन के पद हैं, जिसमें प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर के पद है, उसमें जो आपका रहेगा एज लिमिट 18 से लेकर 24 साल रहेगा। अगर बात की जाए डिप्लोमा होल्डर के लिए, इसमें 18 से लेकर 25 साल रहेगा। और अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर के पदों के लिए, तो इसमें आपका रहेगा 18 से लेके 35 साल। और इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, आप यहाँ पे सेफ्टी सुपरवाइजर के अंदर एलिजिबल है। बाकी यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड का जो एचआर का पोजीशन है उसके अंदर 21 से लेकर 28 साल तक आपकी एज लिमिट रहेगी। बाकी एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, 5 साल का एसएसटी कैंडिडेट को, 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को, तो ये आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पे मेरे भाई आपका सीबीटी एग्जाम होगा। इसको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो यहाँ पे अगर कोई भी रिलेटेड इससे डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसका सिलेबस रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। इसका एप्लीकेशन फीस भी 150 रुपए के करीब रखा है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो ही आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। बाकी अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए फ्री का फॉर्म है। इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है कि ओनली मेल कैंडिडेट जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है उन्हीं को पेमेंट करना है। 100-150 रुपये पेमेंट है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी में आती है, तो आपको पेमेंट नहीं करना। और अगर आप यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, या फिर फीमेल कैंडिडेट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। अप्लाई करने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अलग से मैं इसका वीडियो बना दूंगा। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।